हेलो दोस्तों। आज हम जानते हैं कि भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल्स को पुष्प मिलने वाला है, क्योंकि 4 राज्यों में यानी 4 स्टेट में प्रोसेसिंग पार्क आने वाला है, यानी तैयार किया जाएंगी, और इसमें लिथियम और निकेल की फोकस ज़्यादातर रहेगा। तो चलो हम इसके डिटेल्स जान लेते हैं। तो पहले तो भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी वैल्यू चेन को देश के अंदर विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 4 क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग पार्क विकसित करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार इन पार्कों में शुरुआत होंगे पहले लिथियम और उसके बाद निकेल। ये महत्वपूर्ण मिनरल्स होंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स आखिर क्या है, पहले जान लेते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज होते हैं जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं, लेकिन जिनकी सप्लाई में डिसरप्शन का जोखिम भी रहता है। तो इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में होता है, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में भी होता है, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, और एरोस्पेस और डिफेंस में भी होता है, और एनर्जी स्टोरेज में भी एक आता है। उसके बाद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में भी आता है। इसीलिए इन मिनरल्स को अब केवल माइनिंग रिसर्च नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिसर्च भी माना जा रहा है। सरकार के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग तक पूरी वैल्यू चेन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो 4 राज्यों में कौन कौन से प्रोसेसिंग पार्क होंगे? तो सरकार ने 4 राज्यों को चुना है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जैसे उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इन चारों पार्क के लिए कुल 500 करोड़ का एलोकेशन बताया गया है। तो उड़ीसा में प्रस्तावित है पार्क पारादीप में होगा। ये PCPIR क्षेत्र में बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना होगा। तो लिथियम पर इतना जोर क्यों है? तो लिथियम को आज की बैटरी इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण मिनरल्स में से एक माना जाता है। तो लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्स पर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप पर, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज पर, यह सब में लगता है लिथियम। तो भारत अगर ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज को बड़े स्तर पर बढ़ाना चाहता है तो लिथियम सप्लाई चेन मजबूत करना जरूरी होगा। यही कारण है कि सरकार लिथियम की माइनिंग के साथ साथ प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी विकसित करना चाहती है। तो निकेल क्यों महत्वपूर्ण है वो भी जान लेते हैं। तो निकेल का महत्व भी तेजी से बढ़ रहा है। इसका उपयोग बैटरी मटेरियल्स में लगता है, स्टेनलेस स्टील में लगता है, एरोस्पेस में लगता है, डिफेंस इक्विपमेंट में लगता है, हाई परफॉर्मेंस एलॉयज में भी होता है। तो विशेष रूप से बैटरी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निकेल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार की नई रणनीति में लिथियम और निकेल को शुरुआती यानी फोकस मिनरल के रूप में लिया जा सकता है। केवल माइनिंग से काम नहीं चलेगा ये, क्योंकि यह इस पूरी पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान लीजिए भारत के पास लिथियम ओरे आगे भी जाता है, अगर उसे रिफाइन और प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी भारत में नहीं होता है तो रॉ मटेरियल्स को दूसरे देश भेजना पड़ सकता है। इससे क्या होगा, माइनिंग वैल्यू कम हो जाएगा, प्रोसेसिंग वैल्यू विदेशी में होगा यानी विदेश हो जाएगा, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी बनी रह जाएगी अन्य देश के ऊपर। तो प्रोसेसिंग पार्क का उद्देश्य इस समस्या को दूर करना होगा। सरकार एक मिनरल्स के लिए एक जगह पूरी वैल्यू चेन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यानी कंक्रीट करने के लिए इस दिशा में काम कर रहा है। तो चाइना फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, खासकर प्रोसेसिंग और रिफाइनरी में। इसलिए भारत के लिए चुनौती केवल मिनरल्स डिपॉजिट ढूंढने नहीं हुआ है, बल्कि भारत को चाहिए माइंस प्लस रिफाइनरी भी चाहिए, उसके बाद प्रोसेसिंग भी होना चाहिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब होना चाहिए भारत में। यानी रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तक इकोसिस्टम बनना चाहिए।
इसी वजह से क्रिटिकल मिनरल्स को अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की भूमिका क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को 7 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी थी। इसका कुल एक्सपेंडिचर 16,300 करोड़ है, जबकि PSU आदि से लगभग 18,000 करोड़ के एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट का प्रावधान भी है। यानी कुल अनुमानित फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन करीब 34,300 करोड़ होगा। यानी मिशन के प्रमुख हिस्से जैसे डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन हो सकता है, इसमें माइनिंग हो सकता है, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, ओवरसीज मिनरल्स एसेट्स, स्टॉक पाइपलाइन, रिसर्च होगा, डेवलपमेंट भी होगा और प्रोसेसिंग पार्क भी हो जाएंगी। तो इसमें कितना खर्च होगा? 34,300 करोड़ इसमें खर्च होगा। ये सब होगा, रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग पार्क भी लगेंगे, रिसाइकलिंग, माइनिंग, प्रोसेसिंग, ये सब खर्च में आएंगी। तो भारत विदेशों में भी मिनरल्स खोज रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत विदेश में भी मिनरल्स खोज रहा है। कैसे? जैसे डोमेस्टिक माइनिंग पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में भारत ओवरसीज एसेट पर भी ध्यान दे रहा है। हाल ही में कोल इंडिया चिली में लिथियम एसेट से जुड़ी संभावित एक्विजिशन पर काम कर रहा है। यानी चिली दुनिया के महत्वपूर्ण लिथियम रिसोर्सेज कंट्री में से एक है। तो इससे स्पष्ट है कि भारत की स्ट्रेटेजी दो तरफ चल रहा है। पहले तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में चलेगा, उसके बाद ओवरसीज मिनरल सिक्योरिटी पर भी चलेगा। तो ईवी इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? तो अगर लिथियम और निकेल की प्रोसेसिंग भारत में बढ़ती है तो ईवी सेक्टर को लॉन्ग टर्म में फायदा मिल सकता है। तो पोटेंशियल बेनिफिट जैसे बैटरी रॉ मटेरियल सप्लाई मजबूत हो सकता है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा, ईवी प्रोडक्शन को सपोर्ट भी मिलेगा और सप्लाई चेन डिसरप्शन का भी जोखिम कम हो सकता है। तो इससे भारत का ईवी मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और भी मजबूत होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत तेजी से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की एक बड़ी चुनौती भी होता है, जैसे एनर्जी को स्टोरेज रखना होता है। जब सूरज नहीं चमकता है तो या रिन्यूएबल जनरेशन कम हो जाती है तो तब स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ जाती है। बैटरी स्टोरेज में क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका इसलिए बढ़ जाता है। इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी वास्तव में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी का भी एक हिस्सा बन रही है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में भी इसका महत्व हो जाता है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग कई एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में होता है। इनका संबंध हो सकता है जैसे एरोस्पेस एलॉय पर होगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में हो सकता है, सेंसर में होगा, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में होगा, हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स में लग सकता है, ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी लगेगा। अगर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सप्लाई किसी दूसरे देश पर अत्यधिक अगर निर्भर हो जाता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के समस्या पैदा भी हो सकता है, यानी बहुत समस्या पैदा हो जाता है। इसीलिए डोमेस्टिक प्रोसेसिंग का मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी होता है। तो ओडिशा के लिए बड़ा अवसर मिल सकता है इस पर। जैसे 4 राज्यों में ओडिशा का चयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पारादीप पहले से ही एक बड़ा इंडस्ट्रियल और पोर्ट इकोसिस्टम है। यहाँ क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क भी बनने से पोर्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी होगा, प्रोसेसिंग भी चालू हो सकता है, लॉजिस्टिक का कॉम्बिनेशन भी तैयार हो सकता है। इससे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मिल सकते हैं। ओडिशा में क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है। सरकारी आंकड़े में राज्य में लिथियम, निकेल, ग्राफाइट और रेयर अर्थ रिलेटेड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। यानी ओडिशा में बहुत सी क्रिटिकल मिनरल्स भी है। तो रोजगार और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो प्रोसेसिंग पार्क केवल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होगा, इनमें आसपास विकसित भी हो सकता है। जैसे प्रोसेसिंग कंपनी खुलेंगे, केमिकल इंडस्ट्री खुलेंगे, बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरर होंगे, रिसाइकलिंग कंपनीज भी होंगे, इंजीनियरिंग फार्म भी होंगे
और लॉजिस्टिक कंपनी, रिसर्च सेंटर, इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयड भी पैदा हो सकता है। हालांकि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट फिगर अभी प्रोजेक्ट लेवल यानी डीपीआर में तय किए जाने हैं। ओडिशा पार्क के लिए भी ये डिटेल्स अभी भी फाइनेंशियल यानी फाइनेंस की बात करें तो फाइनलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होंगे, जैसे टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग आसान काम नहीं होता है। माइनिंग शुरू करना एक चरण है, लेकिन उसके बाद बेनिफिकेशन, रिफाइनिंग करना, उसके बाद केमिकल प्रोसेसिंग करना, उसके बाद हाई प्योरिटी मटेरियल्स के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लगता है। तो भारत को इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। स्किल मैन पावर लगेंगे, एडवांस मैकेनिज्म लगेंगे, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी हमें चाहिए। तो ये सब जरूरत होगी। तो एनवायरमेंट चुनौतियाँ भी रहेगा। क्रिटिकल मिनरल्स क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी होता है, लेकिन उनका एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग अपने आप में एनवायरमेंटली हार्मलेस होता है। तो समस्या क्या क्या हो सकता है, जैसे वाटर कंजप्शन होगा, केमिकल वेस्ट हो सकता है, लैंड डिस्टर्बेंस हो सकता है, पोल्यूशन भी बढ़ सकता है, टाइलिंग्स मैनेजमेंट भी होगा। तो इसके लिए भारत को क्लीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये कुछ एनवायरमेंटल चुनौतियाँ होंगी। तो रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है वो भी जान लेते हैं। तो भविष्य में पुराने ईवी बैटरी को इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से मिनरल्स वापस निकालना महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसे अर्बन माइनिंग भी कहा जा सकता है। एक मजबूत इकोसिस्टम में माइनिंग भी होना चाहिए, प्रोसेसिंग भी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग भी होना चाहिए, उसके बाद रिसाइकलिंग भी होना चाहिए, यानी ये चारों स्टेज शामिल होंगे। तो एनसीएमएम में क्रिटिकल मिनरल्स के रिसाइकलिंग और एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट से रिकवरी को भी शामिल किया गया है। तो भारत की रणनीति में बड़ा बदलाव भी आएगा। तो पहले भारत का फोकस काफ़ी हद तक मिनरल्स की अवेलेबिलिटी पर था। अब अप्रोच बदल गया है, जैसे मिनरल्स कहाँ हैं, तो ये आगे बढ़कर हम मिनरल्स की पूरी वैल्यू चेन कहाँ बनेंगी ये सब हम ढूंढ रहे हैं। यानी केवल पहले हम क्या करते थे, सिर्फ मिनरल्स पर ही ध्यान देते थे कहाँ मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मिनरल्स की पूरी वैल्यू चेन को कहाँ बनाएंगे उसके बारे में बात किया जा रहा है। यानी यही प्रोसेसिंग पार्क का मूल उद्देश्य होगा। अगर भारत केवल ओरे निकालता है तो वैल्यू एडिशन सीमित रह जाएगा। अगर भारत रिफाइंड मटेरियल की बात करें तो रिफाइंड मटेरियल, एडवांस कंपोनेंट्स ये भी बनाता है, तो इकोनॉमिक वैल्यू भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो क्यों इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी तुरंत खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यानी इंपोर्ट डिपेंडेंसी तुरंत खत्म नहीं होने वाला है। यह समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 4 प्रोसेसिंग पार्क बनने से भारत ओवरनाइट सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक मिनरल्स रिजर्व सीमित हो सकता है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विकसित करने में समय भी लगता है, ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरत बनी रहेगी। तो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बड़े वॉल्यूम भी चाहिए। तो इसीलिए यह लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होगा, न कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। तो आगे भारत क्या कर सकता है, यानी क्या करना होगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत की सफलता के लिए 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहले तो एक्सप्लोरेशन, यानी देश में नए डिपॉजिट्स खोजने होंगे। दूसरी बात करें तो प्रोसेसिंग भी लगेगा, जैसे ओरे को हाई वैल्यू रिफाइंड मटेरियल में बदलना होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी आ जाएगा तीसरी में, तो एडवांस रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप भी करना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, अफ्रीका और अन्य रिसोर्स रिच देशों के साथ पार्टनरशिप भी बढ़ानी होगी, जो कि चल रहा है बातचीत। तो प्रोसेस्ड मिनरल को बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक, ईवी और डिफेंस प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने वाला डोमेस्टिक इंडस्ट्री इकोसिस्टम भी बनाना होगा। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो भारत के 4 राज्यों में क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग पार्क बनाने की योजना को केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भारत की ईवी रिवॉल्यूशन होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, सेमीकंडक्टर एम्बिशन की बात है,
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होगा कि सरकार अब केवल मिनरल्स एक्सटेंशन पर नहीं होगा बल्कि कंप्लीट वैल्यू चेन पर ध्यान दे रही है। तो लिथियम और निकेल से शुरुआत इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बैटरी और एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी होगा। अगर भारत में माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ये चारों क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ पाता है तो आने वाले वर्षों में क्रिटिकल मिनरल्स में उसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घट सकती है और भारत ग्लोबल क्लीन एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का बड़ा प्लेयर भी बन सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।